हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक गार्डनिंग। बहुत खास टॉपिक लेके आए हैं आज आपके लिए। एक नेचर ने जो प्लांट्स के लिए गिफ्ट भेजा है प्लांट्स की तरफ से। जी हाँ, बात होगी आज नीम की, नीम ऑयल की, है ना। क्या होता है जब हम गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं और थोड़े टाइम में उसमें कुछ कीड़े दिखने लग जाते हैं, अपने प्लांट्स में कुछ बग्स दिखते हैं जिसे हम नहीं पहचान पाते हैं कि इस कीड़े का नाम क्या है और इसके लिए क्या दवाई यूज़ करनी है। नीम ऑयल इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर पेस्ट। कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी पेस्ट हो, बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। द बेटर पार्ट इज़ कीड़े आज तक उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर पाए हैं। जो कीड़े 100 साल या 10 साल पहले भी नीम ऑयल से भागते थे, आज भी वो नीम ऑयल से भागते हैं। बट एट द सेम टाइम नीम ऑयल जो होता है ना, हमारे जो फ्रेंडली कीड़े होते हैं उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाते। जैसे आपके अर्थवर्म हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, बीज हो गई, इनको कोई हार्म नहीं होता है, ना ये नेचर को हार्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सॉइल खराब कर देंगे या आपका पानी खराब कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। लेकिन एक फॉर्म और बताऊंगी जिसमें वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के साथ फर्टिलाइजर भी है ना। तो कम विथ मी फ्रेंड्स, आई टेल यू हाउ टू यूज इट। So neem oil, you can get it directly from the market, and this is very easy to use. 100% ऑर्गेनिक होता है। लेकिन ये बनता कैसा है पता है क्या? ये जो नीम होते हैं ना, अपने कड़वे नीम, उसके जो निम्बोली जो आती है, उसके फ्रूट एंड सीड्स जो होती है ना, उसको कोल्ड कंप्रेस करते हैं। कोल्ड कंप्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि जब उसको अगर उसे हॉट कंप्रेस किया तो एक केमिकल होता है जिससे कीड़े भागते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम, और वो ख़त्म हो जाता है। तो इट इज़ कोल्ड कॉम्प्रेस्ड, एकदम ठंडे इसमें उसको कॉम्प्रेस करके उसका ऑयल निकाल लिया जाता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका ऑयल निकालने के बाद जो इसका सामान बचता है वो वेस्ट है, ऐसा भी नहीं है। तो इवन जो रेसिड्यू बचता है ऑयल निकालने के बाद, ये भी बहुत अच्छा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर है। दिस इज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, दिस इज इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। देखो हाउ टू यूज दिस। सबसे पहले आप नीम ऑयल, जस्ट आई टेल यू हाउ टू यूज इट। टेक अ लीटर ऑफ वाटर और उसमें हम हार्डली 3 to 4 ml ऑफ नीम ऑयल डालेंगे। ओके, और इसे शेक करेंगे। लेकिन डू यू थिंक ऑयल और वाटर मिक्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब आप इसे प्लांट्स पे डालेंगे, ऑयल और वाटर मिक्स होगा नहीं। तो जिस पार्ट पे ऑयल पूरा आ जाएगा, वो पार्ट पूरा आपका प्लांट का जल जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग हेल्प, इट विल डू मोर ऑफ हार्म। तो हमें क्या करना है, ये जो ऑयल जो पानी पे तैरेगा उसको ब्रेक करना है। फॉर दैट विल नीड इमल्सिफायर। इमल्सिफायर के नाम से डरना नहीं। अपना जो सादा शैम्पू होता है, माइल्ड शैम्पू या हैंड वॉश होता है, उसका जस्ट एक ड्रॉप आप इसमें डालेंगे, दैट्स इट। इसका काम है, वो नीम का जो ऑयल है उसको पूरा ब्रेक करेगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन विल कवर दिस, और इसके बाद वी हैव टू शेक दिस। शेक क्यों करना है? ताकि वो आराम से आपस में मिल जाए। सो वी हैव टू शेक दिस, बहुत शेक करना है। जनरली हम ये भूल जाते हैं इसे अच्छे से मिलाना। मिलाने के बाद यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस। यूज़ कैसे करना है वो भी बताती हूँ, बट उसके पहले आप एक और तरीके से अपने प्लांट्स के लिए इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड बना सकते हैं। ओके, जैसे आपको लगा कि ठीक है आपके घर पे नीम का पेड़ है, मैं क्यों लेके आऊँ ये दवाई, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक सम नीम का पत्ती, इसको पानी में भिजा दिया, से फॉर
2-3 दिन के लिए। और अगर इसे पत्तियों को काट के भिजाएंगे ना ऐसे टुकड़े कर करके, तो ये बहुत जल्दी भीगेगा, कलर बहुत जल्दी आ जाएगा इसमें। और अराउंड 2-3 डेज़ के बाद इट विल लुक ऑलमोस्ट लाइक दिस। इसे आप छान के डायरेक्टली अपने प्लांट्स पे यूज़ कर सकते हैं। एक और पार्ट है जो अपन ने कॉम्प्रेस करके जो आते हैं, नीम खली जो बोलते हैं, जिसके फ्रूट्स को आप कॉम्प्रेस करके ऑयल बना लिए, ये उसका रेसिड्यू है। याद होगा अपन जब स्टार्टिंग में पॉटिंग मिक्स बनाए थे तो अपन नीम खली डाले थे। इससे क्या उसके लिए प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र भी बन जाएगा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो ये आप डायरेक्टली प्लांट के चारों साइड 1 स्पून एवरी मंथ डाल सकते हैं, इससे भी पेस्ट नहीं आएंगे, है ना। और इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, कम आई विल टेल यू। सो हाउ टू यूज़ नीम ऑयल। जनरली हम क्या करते हैं, ये हमने जो नीम ऑयल बनाया है ये हम ऐसे ऊपर से डालते हैं, ओके। लेकिन वी शुड नॉट यूज़ लाइक दिस। जो कीड़े होंगे वो प्लांट्स के नीचे साइड होते हैं, तो हमेशा ये नीचे के साइड यूज़ करेंगे, ओके। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका प्लांट जैसे सूखने के बाद ड्राई हो, थोड़ा सा ड्रॉट सा सिचुएशन है, प्लांट बहुत बीमार है, उस टाइम पे आप ये यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, ओके। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये आपके जो प्लांट फ्रेंडली अर्थवर्म, बटरफ्लाइज, ये सब होता है, उसको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब प्लांट्स छोटू होता है ना तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जब फ्लावरिंग होती है तब भी यूज़ कर सकते हैं, जब फ्रूटिंग होती है तो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब छोटे से प्लांट से लेके बड़े से ट्री तक आप ये नीम ऑयल आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइट विथ इंसेक्ट्स, एंड wait, I'll tell you how to use neem khali also. Just a minute. नीम खली is not at all difficult to use. Just इसको थोड़ा सा सॉइल को ऊपर नीचे किया और इतना सा मंथ में एक बार इसे डाल दिया, इससे भी पेस्ट नहीं आएंगे। और जो आपने पानी बनाया था ना, नीम वाटर, ये भी आप जैसे हमने ये स्प्रे यूज़ किया है तो इसमें आपको इमल्सिफायर या साबुन डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ और ध्यान देना कि जब भी आप ये यूज़ करें यूज़ इट इन द इवनिंग टाइम। सो धूप में जो अगर कहीं ड्रॉप्स भी आ जाते हैं तो वो सूरज से वो पत्ती बर्न ना हो, गिव देम द टाइम टू अब्जॉर्ब टिल द मॉर्निंग में फिर आप सादा स्प्रे वापस कर सकते हैं। एन्जॉय गार्डनिंग, बट do remember, organic gardening is never free of pest. It should never be free of pest and insects. मज़ा तो तभी आता है ना जब सारे चीज़ मिल के रहे और कोई एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। So hope you will have a wonderful garden, lush green and with more flowers and less of harmful bugs. Enjoy gardening. That's all. Bye.